I wouldn't call power sharing, but I would say that in Gilgit Baltistan ऐसे ही agreement एतराज़ात और बाकी सब कुछ के बावजूद टाइमली तय हुआ था और उस वक्त हुआ था. आज़ाद कश्मीर में ऑब्वियसली हमारा एतराज़ात आपके सामने तो सबसे ज़्यादा है, इनके सामने अभी मैंने रखा है. मैंने नोट ये भी किया कि इन्होंने हमारा एतराज़ात दूर करने के कोशिश नहीं की. दूर करने तो एतराज़ दूर करने के या एड्रेस करने के तो दूर की बात है, इन्होंने तो जो हमारे एतराज़ात थे, जो हमने खर्चात ज़ाहिर किए कि शायद ऐसे हो सके, इन्होंने वही किया हमारे साथ. लेकिन ये तमाम चीज़ें के बावजूद आपने नोट किया, अगर मेरा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये फैसला करता आज़ाद कश्मीर में कि हम अपना ओथ नहीं लेंगे तो क्या होता. अगर सदर आज़ाद कश्मीर ये फैसला लेता कि मैंने उनको ओथ नहीं देता तो क्या होता. लेकिन हमारे खिलाफ किए धांधली के बावजूद, मेरे कारकुन को शहीद करने के बावजूद, मेरा उसी सदर पर हमला करने के बावजूद, मेरे एमएनए पे गोली चलाने के बावजूद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने इलेक्शन प्रोसेस को तस्लीम किया, पार्लियामान का हिस्सा बना. आज भी उधर बैठे इसके बावजूद कि आपका आधा डिवीज़न में इलेक्शन हुआ नहीं है, इसलिए कि हम आज़ाद कश्मीर का कदर करते हैं, हम आज़ाद कश्मीर का अहमियत जानते हैं. तो उस हद तक हमारे एतराज़ात के साथ साथ हम इनके जो हुकूमत है, जो उनको मैंडेट दिया गया है या जो छीना गया है, तो उनका अब मैंडेट है, वो करे उसके साथ जो कर सकते हैं. मैं समझता हूँ कि इसलिए कि इतना मुतनाज़ा हो गया, उनके लिए मुश्किल होगा. इतना अहम इश्यूज़ को इतना मुतनाज़ा इलाके में हम चल रहे थे कि ये प्रोसेस, हमारा बात भी हुआ था इलेक्शन से पहले, और ख्वाहिश ये था कि जितना गैर मुतनाज़ा, जितना पुरअमन हम ये इलेक्शन करवा सकें. तो ये अहम काम जो आगे आपने करना है इसी असेंबली में, उनको आसानी पैदा हो, वो मुझे उनके लिए मुश्किल नज़र आ रहा है. पावर शेयरिंग मेरा नहीं ख्याल कि मेरा पार्टी जबकि मौजूद है, दूसरा हर जगह मौजूद है. हमने जीबी में और आज कल भी अगर वो चाहते हैं जो उन्होंने हमसे तय किया वो बिल्कुल करे. सिंध में, बलूचिस्तान में, ये पंजाब में हमने ये किया. कश्मीर के कॉन्टेक्स्ट में मेरे लिए मुश्किल होगा कि मैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मेंबरान को, पार्लिमानी पार्टी को कायल करे कि उसी किसी फॉर्मूला के तहत हम चले. मेरा ख्याल इस वक्त ये है कि हम अपोजिशन में बैठे, वो हुकूमत चला दे. जैसे मैं कह रहा था, इन्होंने कोशिश भी नहीं की कि हमारे एतराज़ात को किसी कॉन्टेक्स्ट में दूर करें. अगर मेरा एतराज़ात को आप दूर करने की कोशिश ही नहीं करेंगे तो मुझे फिर ना उधर या ना इधर कोई महसूस हो रहा है कि मुझे उनका कोई कल तो फिर उसके बाद जो है वो पीपल्स पार्टी की पोजीशन चेंज हो सकती है. नहीं, अगर हुकूमत हमसे रब्ता करते हैं, हम पॉलिटिकल पार्टीज़ है, मैं अगर अपोजिशन लीडर से मिल सकता हूँ, सेनेट के अपोजिशन से मिल सकता हूँ, नेशनल असेंबली से मिल सकता हूँ, अगर मुस्लिम लीग का डेलीगेशन या रहनुमा मेरे पॉलिटिकल पार्टी से राब्ते करते हैं, मैं उनको रोक नहीं सकता कि वो ना मिले. लेकिन मैं चाहूँगा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ इंसाफ हो. जब तक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के इंसाफ नहीं होगा तब तक मेरे लिए बहुत मुश्किल है कि मैं बस वैसे ही वापस जाके बैठ जाऊं और तालियां बजाने शुरू कर दूं. ये सिर्फ आज़ाद कश्मीर की हद तक आपने की, पूरे पाकिस्तान में आपको मालूम है कि इमरान खान के चाहने वाले भी लोग हैं, यहाँ पे पॉलिटिकल डिफरेंसेस ज़्यादा हैं. तो कौन इनको एक पेज के ऊपर बिठाएगा, एस्टैब्लिशमेंट को, पॉलिटिकल पार्टीज को? कितनी ज़रूरत है पाकिस्तान को आगे बढ़ने के लिए ट्रूथ एंड रिकॉन्सिलिएशन की? आई थिंक ट्रूथ एंड रिकन्सिलिएशन इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट. हर किसी मुआशरे में जहाँ आपने पॉलिटिकल स्टेबिलिटी कायम करना है तो ट्रूथ एंड रिकन्सिलिएशन, या कोई और नाम भी दे दे, मेरा ज़हन में यही नाम आया, मगर इस प्रोसेस को फॉलो करना इसी नीयत के साथ कि आपने सच भी सामने लेकर आना है. हर किसी को जवाबदेही का ज़रूरत भी है. ऐसे नहीं है कि कोई अपना कानून हाथ में ले ले और हम इनको, दैट्स नॉट द प्रोसेस. आप ट्रूथ एंड रिकन्सिलिएशन का मतलब है आप ट्रूथ जब तहकीक करते हो और उसमें कोई मुजरिम सामने आता है तो मुजरिम के ख़िलाफ़ जो है वो कार्रवाई भी होता है, मगर ओवरऑल वो मुआशरे को, वो स्टेक होल्डर्स को एक रिकन्सिलिएशन का रास्ता भी दिखाता है कि जो मुजरिम हैं, जो कानून किसी ने अपने हाथ में लिए हैं, उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई, जिन्होंने नहीं की उनके लिए एक रिकन्सिलिएशन का प्रोसेस.
जो कश्मीर का स्पेसिफिक कॉन्टेक्स्ट था, मुझे बहुत दुख होता है कि मुझसे ये नहीं हो पाया, और मैं जगह जगह जाके हर तरफ कायल करने के इस पॉइंट पे लेकर आना चाह रहा था कि तमाम एहतजाज करने वाले और हुकूमत और वफाकी हुकूमत इस पेज पे आ जाए कि हम बात करें। आप न रुकावट हर जगह लेकिन आज भी मैं समझता हूँ कि ये किसी की कोई कमी नहीं होगा, किसी को कोई तान नहीं होगा, किसी को कोई सैक्रिफाइस, कोई पीछे नहीं, कोई शान में, नथिंग विल हैपन। ये हर किसी का कद में इजाफा होगा, पाकिस्तान के लिए बेहतर, कश्मीर के लिए बेहतर होगा कि ये फॉर्मूला फॉलो। आप इतने सवाल के चलाएंगे ही भी नहीं, लेकिन खवातीन जो वहाँ पे हैं उनको जो PhD स्कॉलर्स हैं, लेकिन उसके बावजूद वो मुस्तैद नहीं हो रहे, तो कहाँ है ह्यूमन राइट्स और कहाँ है डेमोक्रेसी? आप लोग कहाँ बैठे हुए हैं? सर पीपल्स पार्टी एक मिनट जिमनी फिर बोल। जहाँ तक दिस इज एग्जैक्टली व्हाई आई हैव बीन एडवोकेटिंग शुरू दिन से कि हमारा ट्रूथ एंड रिकंसिलिएशन कमीशन कायम किया जाए, ताकि इस किस्म के वाक़ियात का तहकीकात हो। मैं जब वहाँ था भी यही सुनता था, एक तरफ से ये सुना जाता था कि ऐसे ऐसे चीज़ें हो रही हैं, दूसरी तरफ से ये भी फैक्ट है कि पुलिस शहीद हुए, फौज शहीद हुए। तो इस कॉन्टेक्स्ट में ज़रूरी है कि ये तमाम चीज़ें सामने आ जाएं। जिन्होंने गलत किया, जहाँ से गलत किया, जो भी हो, अगर मैं भी हूँ, मेरे खिलाफ आप क्या कार्रवाई करें। और जो बेगुनाह है, जो एहतजाज या इवन वो लोग जो एहतजाज और हुकूमत से कोई ताल्लुक़ नहीं रखते, अगर आप 60 डेज़ में आप क्लिफ्टन में 60 डेज़ इंटरनेट बंद करें, वो आप कश्मीर भूल जाएंगे। आप आजकल का ज़माना में जहाँ 60% आपका पॉपुलेशन नौजवान है और वो 60% का पॉपुलेशन का 90% टाइम इस डिवाइस पे होता है, आप बाकी छोड़े कि कोई खुद मुख्तार बनना चाहता है, कोई क्या बनना चाहता है, वो अपना फ़ोन चलाने के लिए बाहर निकल के एहतजाज में आ जाएंगे। तो मैं बिल्कुल समझता हूँ कि अगर ट्रूथ एंड रिकंसिलिएशन या कोई भी कमीशन ऐसा कोई फॉर्म किया जाए, तब तक एहतजाज करने वाले को भी मौका दिया जाए कि वो घर चले जाएं, उनको ये और तब तक ये कमीशन मुकम्मल अपना काम नहीं करेगा तो फिर कोई ऐसा जैसे आप शिकायतें कर रहे हो सामने नहीं आएंगे। और वो ये हुकूमत को भी और रियासत को भी ये यकीन दहानी हो कि एहतजाज करने वाले ये कमीशन की कॉन्सेप्ट को तस्लीम करते हुए उठ भी जाएंगे, वादा भी करेंगे कि वो ना कोई एहतजाज, ना कोई ऐसे कदम उठाएंगे जब तक ये कमीशन अपना काम पूरा ना करे। तो आई डोंट सी व्हाई वी कांट एड्रेस दिस इशू, एंड आई होप कि अब जब आज़ाद कश्मीर में मुस्लिम लीग की हुकूमत बनने जा रही हैं, वो अपने शिकायतें अपनी जगह, आई होप कि ये इस इशू पे मेरा इस तजवीज़ को मान लें। जो करारदाद चले पिछले असम्बली ने पास किया, वो उसी करारदाद को, अगर उनके पास कोई नया करारदाद है वो पास करवा दें, लेकिन इस इशू को ऐसे आप नहीं छोड़ सकते। इतने सवाल के जवाब नहीं चलाएंगे उस्मान। सुन रहा सॉरी प्लीज। मसला ये है सर कि एक आप कोलिशन के अंदर है, जमहूरी जमात के आप ज़ाहिर है कि लीडर हैं, और आपका जो अभी तक कोशिश है बेनज़ीर भुट्टो साहब की वो जमहूरियत के लिए रही है इस वक्त। क्या वज़ीर दाखिला का ये बयान जो सामने आया, ये वज़ीर दाखिला का कि ये सिस्टम फेल हो चुका है, उन्होंने ऑफिशियली मतलब एक अनाउंस कर दिया, क्या इस जमहूरी निज़ाम की लपेटने जाया जा रहा है इसको, और क्या कोई सदारती निज़ाम लाने की कोशिशें हो रही हैं? 18वीं तरमीम वापस क्यों हो रही है? उसकी जो आसिफ अली ज़रदारी साहब ने ज़ाती कोशिशों से पार्लियामान को जो ट्रांसफ़र की थी पावर, आज उनको वापस लपेटने की कोशिश हो रही है, और बताया ये जा रहा है कि सूबे जो है उसमें तावन नहीं कर रहे, चाहे वो दहशतगर्दी हो, पानी के इशूज़ हो, दीगर चीज़ें हो, इस तरह की चीज़ें सामने आ रही हैं। तो इसमें एक वाज़ेह स्टांस आप बीइंग चेयरमैन पीपल्स पार्टी, क्या कोलिशन के अंदर भी आप देखिए, जहाँ तक एक तो एक भाई को आप दूसरा भाई से ना लड़वाया करें,
बात यह है ये सिस्टम कोलैप्स जो अल्फाज इस्तेमाल किया गया काफ़ी भारी है और ये अब मोहसिन भाई इतना सियासत में शायद तर्जुमा नहीं रखता पर ये काफ़ी हैवी अल्फाज है और ऑब्वियसली इसके दो माने हैं या सिस्टम कोलैप्स का मतलब है कि मौजूदा सिस्टम और उस मौजूदा सिस्टम का सबसे नामवर शख्सियत अगर कहता है कि सिस्टम कोलैप्स तो फिर कौन एतराज़ कर सकता है कि मैं किसी को उल्टी गिल्टी का कह रहा था और एक्सक्यूज मी और अगर मौजूदा सिस्टम की बात नहीं कर रहा तो फिर चले नहीं कर रहा तो फिर वही 1973 की कॉन्स्टिट्यूशनल का शायद बात कर रहा हूँ और लगता है क्यों कैसे लेकिन अगर वो बात भी कर रहा है उस सिस्टम को आपने चलने कब दिया आपका मुल्क की रीढ़ की हड्डी होती है आपकी आइन आप उस आइन को आप गिन भी नहीं सकते हैं कि कितने दफ़ा आपने उस आइन को उस रीढ़ की हड्डी को तोड़ा है रीढ़ की हड्डी को तोड़ते रहते हो फिर कहते हो कि देखो सिस्टम कोलैप्स्ड है वो कोलैप्स नहीं उसका मतलब है कोलैप्स करवाया गया अब मैं इन दोनों डिबेट्स में गए बगैर कहना ये चाह रहा हूँ कि इस वक्त हम सब देख रहे हैं कि हमारे इर्द गिर्द हो क्या रहा है मैं इस मुल्क का वज़ीर ख़ारजा भी रहा हूँ आप मुझे कोई जो ईरान के कॉन्टेक्स्ट में जो पाकिस्तान का बिल्कुल इम्प्रेसिव किरदार हैं जो तमाम ज़ायनिस्ट साजिशें हैं उनको नाकाम करने की कोशिश कर रही हैं अभी तक कामयाब नहीं हुए और उसका कॉन्सिक्वेंसेस हैं अब खुद कह रहे हैं दहशतगर्दी के कॉन्टेक्स्ट में मैं जानता हूँ कि जो जब मैं वज़ीर ख़ारजा था हमारा क्या सबसे परेशान कौन बात था जो हम दुनिया को कहते रहे कि पहली दफ़ा जो सब नेशनलिस्ट फैक्शंस हैं मतलब BLA सिंधी नेशनलिस्ट और TTP उनका नेक्सस बन रहा है और हमला करना चाहते हैं आप कराची में या बलूचिस्तान में तो वो एक दूसरे से कोऑपरेट करके और बैठे कहाँ हैं अफगानिस्तान में इस कॉन्टेक्स्ट में मैं पाकिस्तान को कामयाब देखना चाहता हूँ मैं चाहता हूँ कि पाकिस्तान इजराइल का ज़ायनिस्ट की साजिश जो ईरान में हो रहा है वो भी नाकाम करे जो भारत ने ऑपरेशन संदूर में शिकस्त खा के अब ये हमारे अंदर दाखिल होके ये सब नेशनलिस्ट फैक्शंस को अलहदगी की परस कुव्वतों को वो हवा डालने की कोशिश करे कि उनका साजिश भी नाकाम एंड अगर मैं ये डिबेट जो आपने की अगर मैं इसमें पड़ गया ना तो मुझे लगता है कि इन इश्यूज़ को एड्रेस करने में हम आसानी नहीं मज़ीद मुश्किलात का सामना होगा सिस्टम का कोलैप्स होना या ना होना एक एकेडमिक डिबेट है वो हम डिबेट किसी और दिन रख ले इस वक्त हम सब इस किश्ती में पाकिस्तान जिसका नाम है इसमें अब सवार है हमारा मुल्क की क़ियादत हमारा वज़ीर आज़म हमारा फील्ड मार्शल तमाम जो स्टेक होल्डर्स हैं वो जो ईरान की सूरत हाल में उसमें भी मसरूफ़ है हम भी चाहते हैं कि ये दहशतगर्दी की मुकाबला सही अंदाज से करे और मुझे डर ये है कि अगर हमसे ये संभाला नहीं गया और हालात मज़ीद बिगड़ गए तो मईशत का हालात आपके सामने आज जैसे हैं अगर आप कल भी अमन कायम करें 10 साल लगेंगे कि मैं इस मुल्क में वो ग्रोथ लेकर आऊँ वो तरक्की लेकर आऊँ जिससे मैं तमाम नौजवानों को रोज़गार दिलवा दूँ अगर आप कल अमन नहीं कायम करते हैं तो इस वक्त जो तेल की कीमतें हैं इस वक्त जो महंगाई है वो आपके सामने है 3 महीने बाद क्या होंगे 6 महीने बाद क्या होंगे मैं चाहूँगा एज अ पॉलिटिशियन एज अ स्टेक होल्डर इन द गवर्नमेंट एज सिटिंग इन पार्लियामेंट कि जितने पाकिस्तान के अवाम को मैं अपने साथ रख सकता हूँ जितना कोalition आप अपने साथ रख सकते हैं उतना ही बेहतर तो मैं जब मिलता हूँ मौका नहीं मिला तो मैं यही तजवीज़ दूंगा बाकी हम पार्लियामेंट में हैं जगह जगह है कोई और भी तजवीज़ हो किसी और का राय मुझसे बेहतर होगा वो अपने राय भी लेकर आ सकते मैंने उस पर कोई मसला नहीं अब आप इजाज़त दे दें